इस वीडियो में लेट्स डिस्कस मंथली प्लान, वीकली प्लान और डेली प्लान्स। क्योंकि हमने लास्ट के वीडियो में बेसिक प्लान, टेस्ट सीरीज, 30 डेज का टारगेट, आप जीरो पे है तो आप क्या कर सकते हैं, और 30 डेज के ऑर्गेनिक का टारगेट एक्चुअली आपको और टाइम टेबल दे दिया है मैंने। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काजल नाउ व्हाट शुड माय मंथ वाइज प्लान, वीकली प्लान और डेली प्लान। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इफ यू वांट कि काजल हमको डेली टारगेट्स मिले, अगेन आपको दिख जाएगा कि आपको 2 टारगेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि दीदी डेली टारगेट्स मिले, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो क्वेश्चंस इस वीडियो में पूछे जाएंगे आपको उसके आंसर्स करने हैं ताकि यू कैन गेट सेलेक्टेड फॉर काजल का मेंटरशिप। ठीक है, तो चलो वीडियो में डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। तो अब हम समझेंगे कि काजल दी मंथली प्लान मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने लिख के रखा है दैट इज डेडलाइन। बहुत पसंद है, तुमको पता है डेडलाइन डिस्कवर जिन्होंने किया था वो मेनली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए था, ताकि हम अगर डेडलाइन नहीं देना तो हम वो अपनी एनर्जी प्रोडक्टिविटी पीक पे पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम सोचो कि काजल दी ठीक है ना यार, करते चलते जब तक सिलेबस होगा तब तक देखेंगे, ये नहीं। ब्रेन को डेडलाइन बहुत पसंद है। ब्रेन को लगता है कि भाई बस 10 दिन है मेरे पास, बस 10 दिन है। तो पहली बात तो तुमको पेपर में लिखने के लिए एक डेडलाइन अलग होना चाहिए और तुम्हारे पास ऐसे डेडलाइन अलग बना करके रखना है कि काजल दी लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर ना आधे घंटे का डेडलाइन है मेरे पास। फिजिकल वर्ल्ड वाला जो शुरू का फिजिक्स का चैप्टर है जिसको क्या बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है यूनिट एंड डायमेंशन देख लो, बस मेरे पास 2 घंटे हैं, इसके बाद मैं दोबारा चैप्टर नहीं पढ़ सकता। क्रिएट एन सेंस ऑफ एमरजेंसी। जब तक वो सेंस ऑफ एमरजेंसी नहीं आएगा ना, अपनी पीक प्रोडक्टिविटी, एड्रेनालिन रश या नॉर एपिनेफ्रिन जैसे केमिकल बॉडी से रिलीज नहीं होंगे, और जब तक वो रिलीज नहीं होगा थोड़ा बहुत आप उस पीक लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको मंथली डेडलाइन टारगेट्स को रखना है, और उसमें से हमको क्या करना है, हमको अप्रैल वाला महीना नहीं गिनना है। तो काजल दी तब भी तो आप 4 मंथ बता रहे हो, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आपको अप्रैल वाला महीना काउंट नहीं करना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट योर अप्रैल मंथ, हटा दो, अप्रैल तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं एग्जिस्ट करता। जनवरी, फरवरी, मार्च, अब इन्हीं 3 महीने में आपको फिजिक्स भी करना है, आपको केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स करने हैं, आपको बायो के भी चैप्टर्स करने हैं, और आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मंथ वाइज टारगेट कैसे बनाना है, लेट मी शो यू, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। आपको डिसाइड करना है कि काजल दी देखो अभी मेरे लिए कम से कम इस मतलब दिसंबर में अगर 15 दिन है तो 15 दिन का अगर आपको डेडलाइन बनाना है तो आपको ऐसे समझ के रखना है, काजल दी पहले ना मैं सबसे पहले वो चैप्टर उठाता जो मुझे आता है, या थोड़ा बहुत भी मिडिल या मॉडरेट से इजी वाला चैप्टर उठाता हूँ, ताकि अगर मैं दोबारा ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा एक अच्छा सा सॉलिड फाउंडेशन बन सके। पहला इंपॉर्टेंट चीज़। फिर आप जब जनवरी से मंथली टारगेट बनाएंगे, जनवरी फरवरी के लिए, या कुछ लोगों का ऐसा टारगेट था कि काजल दी मैं फरवरी एंड तक सिलेबस खत्म करना चाहती हूँ, तो अगर आप जनवरी फरवरी में बनाएंगे तो आप उसमें क्या करेंगे, सारे डिफिकल्ट एक साथ मत डालो, सारे इजी एक साथ मत डालो, ये फंस जाओगे यहाँ पे ट्रैप में। तो अगर बायो की इजी डालोगे तो फिजिक्स के डिफिकल्ट डालो, फिजिक्स के डिफिकल्ट डालना तो केमिस्ट्री का मॉडरेट वाला पोर्शन डालना। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़, इस हिसाब से अपना मंथली टारगेट कंप्लीट करो, मतलब बनाओ। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मुझे बताना था कि जैसे आप मंथली टारगेट प्रिपेयर करते हैं, नाउ यू हैव टू कम टू वीकली टारगेट्स, क्योंकि एक मैक्रो प्लान होगा हमारे पास, एक माइक्रो प्लान होगा। मैक्रो प्लान में मैंने बता दिया कि हमारा सिलेबस, अगर काजल दी देखो मेरा ये सीन चल रहा है, इस हिसाब से मेरा सिलेबस 15 फरवरी, 20 फरवरी, 28 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई नीड टू कम डाउन टू वीकली टारगेट, कि मुझे अगर 10 चैप्टर इस महीने में कंप्लीट करने हैं ओवरऑल, तो मुझे इस हफ्ते में कितने चैप्टर्स करने पड़ेंगे। अब आपने जैसे ही ये डिसाइड किया कि काजल दी मुझे इस हफ्ते में एक्स अमाउंट ऑफ चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 1 चैप्टर जितना कंप्लीट करना है, वो अब आपको इस पूरे वीक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगेन मैंने आपको ये चीज़ बताया, और इस वीक को आपको जो 4 पार्ट में डिवाइड करना है वो एक तो आपके पास होगा, आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो पढ़ना है पढ़िए, जो भी पढ़ना है, मतलब आपके पास फुल आज़ादी है। अगर आपने टारगेट डिसाइड करके रखा है तो आप पूरे दिन लेक्चर देखिए, पूरे दिन सब कुछ कर सकते हैं। सैटरडे का टाइम, सैटरडे शुड ओनली बी फॉर योर रिविजन। सैटरडे को ब्लॉक कर दो, सैटरडे इज़ फॉर योर रिविजन। दिमाग में बैठा लो, सैटरडे मेरे रिविजन का दिन है, सैटरडे मेरे रिविजन का दिन है। ठीक है, अब आता है हमारे पास, हमको 3 और चीज़ों के लिए स्पेस देना है पर डे में। आप जैसे लेक्चर कर रहे हो, कुछ लोगों को, जैसे आज ही मैं एक किडो का वो रीड कर रही थी टेलीग्राम पे मैसेज, तो उसमें मुझे बहुत प्यारा चीज़ देखने को मिला कि काजल दी पढ़ रहा हूँ लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, 2 चीज़ों के गिल्ट में हूँ। एक तो लॉन्ग लेक्चर कर रहा हूँ तो पूरा दिन लेक्चर में जा रहा है, और दूसरा इस बात के गिल्ट में हूँ कि लेक्चर में तो जो टाइम जा रहा है भूलता भी जा रहा हूँ। इसका एक रीज़न ये है कि आप लेक्चर कर रहे हो बट आप रिविजन को टाइम नहीं दे रहे। तो अब आपको जो सही तरीका करना है दैट इज़, आपने जैसे ही लेक्चर कंप्लीट किया, अब आप अगले लेक्चर में मूव करने से पहले पहली बात उसी टाइम ऑन द स्पॉट उस नोट्स को 2 बार पलटा करके रीड करेंगे, हर लेक्चर के लिए, चाहे वो बायो ही क्यों ना हो, चाहे वो लिविंग वर्ल्ड ही क्यों नहीं हो।
आप उसको 2 बार रीड करेंगे और बैठने से पहले खुद को ये बात दोहराना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप बार बार इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल भेजते हैं कि काजल दी मैं तो भूल जाता हूँ, मैं तो रिवाइज ही नहीं कर पाता, मैं तो गिल्ट में हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग लेक्चर कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है रेदर देन टू शो यू कि हाँ भाई तू भूलेगा, हाँ भाई तेरे से नहीं हो पाएगा। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको बोल रहा है, ठीक है। अब हमको ये तक डिसाइड होना चाहिए कि काजल दी जो लेक्चर मैं आज करने वाला हूँ इस हफ्ते में, उसमें टोटल, अगर फिजिक्स के मैं MR सर के लेक्चर कर रहा हूँ, किसी के भी लेक्चर कर रहा हूँ, उस टोटल वीक में मुझे कितने घंटे देने हैं फिजिक्स के लेक्चर को। इसके अलावा केमिस्ट्री के लेक्चर को कितने घंटे देने हैं, बायो के लेक्चर को कितने घंटे देने हैं। अभी पता है भटक क्यों गए हो, या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि काजल दी मैं चल रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मेरे को सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नर्वसनेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर प्लान नहीं पता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि काजल दी इस हफ्ते में मेरे फिजिक्स का कुछ 40 घंटे का लेक्चर है या 30 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। अब अगर मैंने आज का टाइम वेस्ट कर दिया तो जो मैं 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे डिवोट कर सकती थी वो कट गया। हम सैटरडे को नहीं ला सकते उसको, हमारा मंडे से फ्राइडे तक ही लेक्चर का सीन है, हम सैटरडे को लेक्चर नहीं कर सकते। अब मुझे किसी दिन रात में बैठ करके ये लेक्चर को कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि करना पड़ेगा, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हम बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं लेक्चर देखने को, लेक्चर सुनने को, लेक्चर समझने को, बट हम एक चीज़ जो भूल जाते हैं कि काजल दी लेक्चर इज़ वर्थलेस अगर वहाँ पे रिवीजन नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा रेपिटेटिव रिवीजन। इसलिए हमको क्या करना है कि काजल दी अगर मेरे 40 घंटे का लेक्चर का सीन है फिजिक्स का, अगर मैं समझूँ तो कम से कम बेयर मिनिमम 8 घंटे मुझे रिवीजन को देने हैं। ज़रूरी नहीं है मैं एक दिन में दूँ, जैसे सैटरडे को अगर मैं 3 घंटे डायरेक्ट फिजिक्स का रिवीजन कर दूँ तो मुझे हर रोज़ 1-1 घंटे ही रिवीजन को देना पड़ेगा, राइट। इस हिसाब से कर लो, मतलब ऑलमोस्ट 1/5 का रेशियो रखो कि अगर तुम 5 घंटे लेक्चर कर रहे हो तो उसका 1 घंटे तो कम से कम रिवीजन को दो भाई। अगर करना है, अच्छा करना है तो रिवीजन को दो। अगर ज़्यादा कर सकते हो तो 5/2 करो कि यदि 5 घंटे लेक्चर देखूंगा तो 2 घंटे रिवाइज करूंगा। रिवीजन जितना बढ़ा दो उतना ही बढ़िया, मतलब कोई आपको नहीं रोक रहा रिवीजन बढ़ाने से। फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि वीकली में जैसे आप सैटरडे को सिर्फ रिवीजन का टाइम रख रहे हैं, संडे को जब आप मॉक टेस्ट दे करके आएंगे, आप एनालाइज कर लेंगे, तब आप एक चीज़ रखेंगे, दैट इज़ मूवी टाइम। मैंने आपको जब डेली टारगेट्स भी दिए थे तब भी मैंने आपको ये हर संडे को बताया था, बोला था कि आप संडे को बैठकर रात में आराम से मूवी देखेंगे। मैं समझ रही हूँ कि नीट का एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका करियर डिसाइड कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके चक्कर में मैं अपने सारे शौक गवा दूँ। अगर शौक कुछ साइड करना है ना तो वो सोशल मीडिया करो। द ओनली रीज़न इज़ क्योंकि वो सोशल मीडिया आपको छोटे छोटे टाइम पे डोपामिन देता है, तुरंत पे डोपामिन देता है। मूवी देखना आपके रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। या चलो मूवी नहीं पसंद किसी को, सीरीज़ देख लो, सीरीज़ नहीं पसंद, चलो ठीक है सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, वो रिवॉर्ड सिस्टम की तरह होनी चाहिए। काजल दी मैंने 1 हफ्ते ना जम के पढ़ाई की है, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, अब मेरा आज का जो दिन है ना वो बिल्कुल जाएगा सोशल मीडिया की तरफ। मतलब आज का मैंने एनालाइज कर लिया, मैंने पेपर दे दिया, अब आज ना मैं आराम से 1 घंटे पूरे रील देखूंगा, सब लोगों को रिप्लाई दूंगा, जितना मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकता हूँ मैं करूँगा। उस तरह से आपका ब्रेन एक हिसाब से ट्यून होगा कि भाई ये तभी करता है जब ये कुछ अचीव कर लेता है। अचीवमेंट क्या है? 5 दिन पढ़ाई करी एकदम जम के, सैटरडे को रिवाइज किया, संडे को पेपर दिया, एनालाइज किया, उसके बाद जाके वो जो डोपामिन का हिट पड़ेगा ना एक साथ, और वो आपको अगले हफ्ते के लिए इतना बूस्ट कर देगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स के बारे में मैंने आपको बताया। पहले तो आप डिसाइड करेंगे कि काजल दी मैं 40 घंटे आपको करने नहीं फिजिक्स के लेक्चर, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि काजल दी अगर मुझे 40 घंटे फिजिक्स के लेक्चर करने तो मेरे पास बचे 5 दिन, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। संडे को टेस्ट देना है, सैटरडे को रिवाइज करना है, तो मुझे एक दिन में कितने घंटे करने पड़ेंगे? 8 घंटे। अगेन 40 घंटे आपको लेक्चर करने नहीं है, एग्जाम्पल, तो मुझे 8 घंटे पर डे करना पड़ेगा। प्रॉमिस योर सेल्फ एवरी सिंगल डे कि भाई अगर मैंने आपको, मतलब खुद को मिरर में देख के बोलो कि अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आज 8 घंटे करूँगी तो मैं आज 8 घंटे करूँगी। क्योंकि यहाँ आप किसी और को कुछ भी प्रूफ नहीं कर रहे, यहाँ आप सिर्फ खुद को प्रूफ कर रहे हैं। और खुद के साथ झूठ मत बोलो, सीधी सी बात है। खुद के साथ झूठ बोलोगे लाइफ के किसी एस्पेक्ट में फेल होना बहुत बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप रिवीजन के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पा रहे कि काजल दी 9 तो ना मेरे लेक्चर अटेंड करते करते बच जाते हैं, तो आधे घंटे लेक्चर शिफ्ट कर दो। लेक्चर अटेंड किया, रिवीजन 1 रिवीजन 2, लेक्चर नंबर 2 रिवीजन 1 रिवीजन 2। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये रात के लिए रखो, जब सोने जाओ उससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस रखो। फिजिकल एक्टिविटी
सॉरी, आपको रोज़ 10 मिनट करना है। द ओनली रीज़न इज़ इट विल इंक्रीज हेल लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू योर एमिगडाला, हिपोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एमिगडाला आपका थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी कम रखेगा, हिपोकैम्पस आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को बूस्ट करेगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का सेंटर है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके अलावा एक्सरसाइज, डांस, बैडमिंटन खेलना भी, तो ठंडियों में बैडमिंटन अच्छा लगता है, कुछ भी, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि जल्दी सांस फूट रही है यार, बहुत ही मज़ा आ गया, और अप्रिशिएट करो खुद को इसको करके। अब एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी कि क्या आपको डेली टारगेट्स चाहिए? इनकंसिस्टेंट बच्चे, मतलब इनकंसिस्टेंट जूनियर्स, बिल्कुल नहीं, मतलब हाँ करना ही मत। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, तो आप हाँ मत करना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले मुझे आपसे पूछना था कि क्या आपने अपना प्लान इस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया है कि काजल दी मुझे पता है कि मेरा फरवरी तक मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगी। मेरे दिमाग को, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अच्छे से मुझे वो प्लान याद है कि मेरा फरवरी तक ये चैप्टर बच जाएगा, ये चैप्टर हो जाएगा। क्या आपने इस तरह से प्लान प्रायोरिटाइज किया था? एक चीज़ हम अगले वीडियो में बात करेंगे, शायद वन शॉट और डिटेल के बीच में एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जिसको भी टाइम टेबल, एक बहुत अच्छा डाउट था टाइम टेबल से रिलेटेड, तो अगर ऐसा लग रहा है कि काजल दी मुझे टाइम टेबल फिक्स चाहिए, आप मुझे सबसे पहले कमेंट में बताओ कि आपका कोचिंग का, मतलब आप जो भी क्लास करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, आपका कोचिंग का शेड्यूल है क्या, मतलब कब तक आपका एंड है, 2 बजे 3 बजे, उस हिसाब से आई विल बी टेलिंग यू आउट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, जो मुझे आपसे पूछना था कि आपको डेली वीडियो डेली बेसिस पे चाहिए या अल्टरनेटिव डे पे, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपसे पूछना था वो ये कि जिन्होंने भी टारगेट अभी तक फॉलो किया था, ये जो टारगेट्स दिए थे मैंने आपको टारगेट्स कंप्लीट करके कैसा लगा? क्या आपको कॉन्फिडेंस वापस आया? क्या आपको स्ट्रेंथ वापस आया? और इसके अलावा देखो, मैं एक बात बताती हूँ तुमको, स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, स्ट्रैटेजी आप खुद के लेवल पे ही काम करके कर सकते हैं, बट फॉर मी व्हाट वर्क्स बेटर इज, स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इस बात के लिए फोकस कर सकते हैं कि काजल दी टेल मी द वे टू इम्प्रूव फोकस, टेल मी द वे कि मैं मेडिटेट किस तरह से कर सकती हूँ, टेल मी द वे कि मैं प्राणायाम क्या इंक्लूड करूँ अपनी लाइफ में, टेल मी द वे ताकि मैं अपने ब्रेन के साथ, आपको जितना भी ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है ब्रेन का, उसके साथ आप मुझे हेल्प कर सको ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकूँ। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए, क्योंकि मेरे मतलब जितने भी लोग मुझे जानते हो उनको पता है कि आई लव टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, आई लव टॉकिंग अबाउट साइंसेज दैट आर रिलेटेड टू ब्रेन, क्योंकि मुझे रिसर्च पेपर्स पढ़ना बहुत इंटरेस्ट है, एंड इन द अपकमिंग ईयर्स आई विल बी डूइंग अ रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ मंत्रास ऑन ह्यूमन ब्रेन। तो ये चीज़ें पूछनी थी मुझे, और तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बताना कि वीडियो अल्टरनेटिव डे पे चाहिए या सेम डे पे। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।